शराब नीति में सियासत की खुमारी से दिल्ली नहीं उभर पाई है। अब भी तार सुलझाने बाकी है। लिहाजा सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को समन थमा दिया, पूछताछ के लिए बुलाया। लेकिन सीबीआई के इस बुलावे पर सिसोदिया भड़क गए तो अपनी भड़ास निकालने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। सिसोदिया ने एक ट्वीट करके लिखा, मेरे घर पर 14 घंटे सीबीआई रेड कराई, कुछ नहीं निकला। मेरा बैंक लॉकर तलाशा, उसमें कुछ नहीं निकला। मेरे गांव में इन्हें कुछ नहीं मिला। अब इन्होंने कल 11 बजे मुझे सीबीआई मुख्यालय बुलाया। मैं जाऊंगा और पूरा सहयोग करूंगा। सत्यमेव जयते। अपने लेफ्टिनेंट को फंसता देखकर कप्तान केजरीवाल ने शहीद आजम भगत सिंह से तुलना कर डाली। वहीं उनकी पार्टी लीपा पोती में जुट गई। 500 जगह छापे मारे गए। मनीष जी के घर पे छापा मारा। मनीष जी के यहाँ 14 घंटे सीबीआई रही। सुबह से शाम तक मनीष सिसोदिया जी की पूछताछ की गई। 10,000 करोड़ रुपए में से क्या मिला अभी तक? सीबीआई के कटघरे में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो बीजेपी को हमले का मौका मिल गया। कहते थे मैं शराब बंदी करूंगा, मैं शराब बहुत बुरी चीज है, शराब पीना बुरा है, मैं दुकानें कम करूंगा, मैं मोहल्ले में दुकानें खोलूंगा नहीं। लेकिन जब सरकार में बैठे तो एक्साइज पॉलिसी बना करके बस मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंचाने का इंतजाम कर दिया और घोटाले पे घोटाला किया। घोटाला क्या किया? घोटाला ये किया कि शराब के ठेकेदारों से 2% का कमीशन होता था, उस कमीशन को 12% कर दिया। 12% दे दो, 6% ले लो। कमाई आम के आम, गुटली के दाम। सीबीआई की कई छापेमारी और 3 करीबियों की गिरफ्तारी के बाद पहली बार मनीष सिसोदिया से सीधी पूछताछ होनी है। अब इसे लेकर दिल्ली की राजनीति में जबरदस्त तनातनी है। 500 जगहों पे छापेमारी की है सीबीआई ने अब तक। 500 जगहों पे छापेमारी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर 14 घंटे छापेमारी की। कहीं तकिया फाड़ रहे हैं, कहीं गद्दा फाड़ रहे हैं, पूरा घर अस्त व्यस्त कर दिया। 14 घंटे की छापेमारी के बाद ना कोई बेनामी संपत्ति का कागज मिला, ना 1 रुपए की बरामदगी हुई, ना किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का कोई सबूत मिला। मनीष सिसोदिया बार बार अपने से ही ये क्लीन चिट देते रहते हैं अपने आप को। उसको एक करारा तमाचा है कल का सीबीआई में उनको बुलाया जाना। सीबीआई कोर्ट है, कल उनको 11 बजे उपस्थित होना है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो लूट और पाप इन लोगों ने दिल्ली के साथ किया है उसमें इन लोगों के पास पर्याप्त सबूत है। सीबीआई के पास दिल्ली की शराब नीति केजरीवाल सरकार के गले की हड्डी बन गई है। ना उगलने में बन रहा है और ना निगलने में। दरअसल एक्साइज पॉलिसी केस में मनीष सिसोदिया पर 2 प्रमुख आरोप हैं। पहला आरोप ये कि जब आबकारी विभाग ने शराब दुकान के लिए लाइसेंस जारी किए तो इस दौरान मनीष सिसोदिया ने कुल प्राइवेट वेंडर्स को 144 करोड़ 36 लाख रुपए का फायदा पहुंचाया, क्योंकि इस दौरान इतने रुपए के लाइसेंस की फी माफ कर दी गई। इसके अलावा सिसोदिया पर यह आरोप है कि उन्होंने कैबिनेट को भरोसे में लिए बिना और उपराज्यपाल के बिना फाइनल अप्रूवल के कई बड़े फैसले लिए। कुछ माह पहले ही खुद ही कहने लगो कि एक्यूज नंबर 1 की गिरफ्तारी होगी, इस नेता की भी गिरफ्तारी होगी। अगर जांच एजेंसियों से डर लगता है तो भ्रष्टाचार किया क्यों अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी? हालांकि आम आदमी पार्टी ने इसे गुजरात चुनाव से जोड़ दिया है। कल जो मनीष जी को गिरफ्तार किया जा रहा है उसका लेना देना एक्साइज से नहीं है, उसका मामला गुजरात चुनाव का है। गुजरात के अंदर गुजराती लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, परिवर्तन की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की सीधी टक्कर है गुजरात के अंदर।
भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, उनकी घबराहट हर जगह दिख रही है। इस देश में सालों भर कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं, तो क्या एजेंसियों को हाथ पर हाथ धर के बैठ जाना चाहिए, जो केजरीवाल और उनकी पार्टी सियासत में सुचिता की बात करते थे, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खुद को चैंपियन बताते ढिंडोरा पीटते थे, जो दूसरों पर आरोप लगाकर इस्तीफे मांगते थे। अब उन्होंने अपना पैमाना क्यों बदल लिया? लेकिन उनका पैमाना जो भी हो, सत्ता और सियासत से भ्रष्टाचार की गंगोत्री जरूर साफ होनी चाहिए। पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।